क्लास 12 के लिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे लेक्चर को छोटे-छोटे भागों में बाँटा गया ताकि आप इनके सारे रिएक्शंस को समझ सकें। फर्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग नाम देते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके जो रिएजेंट होते वो होते मैग्नीशियम ड्राई ईथर। मतलब किसी भी रिएक्शन में जब आप ग्रिग्नार्ड का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो रिएजेंट के रूप में आपको डालना है मैग्नीशियम। उसमें सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता ड्राई ईथर, एक और है THF। इसका यूज आप आगे सीखेंगे। अभी आप यूज के तौर पर सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल देखें। Mg ड्राई ईथर का उपयोग जब हम करते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड पर करते हैं। अल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया RX। हैलाइड के रूप में आप आयोडाइड भी लेते, ब्रोमाइड भी लेते, क्लोराइड भी ले सकते, कोई भी एक लेना है। अल्काइल के रूप में यूज करने के लिए आप 3 का इस्तेमाल ज्यादा करें, मिथाइल, इथाइल और फिनाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg ड्राई ईथर का उपयोग करना है अल्काइल हैलाइड पर। आपके होमवर्क में इतने अल्काइल हैलाइड होंगे जिसका आप यूज कर सकते। एक एक करके रिएक्शन और एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। किसी भी अल्काइल हैलाइड में ये अल्काइल के इलेक्ट्रॉन हुए और हैलोजन में याद होगा जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड जिसमें सबका अपना ऑक्टेट पूरा स्टेबल है, उस पर मैग्नीशियम डाला गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 2। तो जैसे ही ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम की टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और यहाँ सबका ऑक्टेट पूरा है। तो मैग्नीशियम आकर बोला इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये जो निगेटिव एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये डिमांड कर दिया हाँ हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन अल्काइल से तो वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। तब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये अपना बॉन्ड तोड़ा और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह गया और ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पहुंचा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसने मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन लिया। इसके ऑक्टेट पूरे हो गए और इस पर चार्ज माइनस और इस पर चार्ज प्लस, और ये जो अल्काइल हो गया ये अनस्टेबल हो गया। तो मैग्नीशियम अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से इसकी मदद कर दिया और इस कारण से ये प्रोडक्ट बन गया RMgX। जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो R को बदल दीजिएगा, एक बार मिथाइल, एक बार इथाइल और एक बार फिनाइल ले लीजिएगा, और X तो आप बदल करके आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड किसी का भी उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। आइए एक एक करके रिएक्शन बताते हैं। ध्यान से देखिएगा इसके रिएक्शन क्या है और इनके पूरे बॉन्डिंग को समझते जाइएगा ताकि इनके रिएक्शंस का आइडिया लग सके आपको क्या चीज हो रहा। फर्स्ट, ये हो गया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6, कन्फिग्रेशन 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा, ये हो गया हाइड्रोजन 1 1 1, और ये Br के साथ, तो Br का 1 2 3 4 5 6 7। इसके डुप्लेट पूरे हैं, यहाँ भी 2 पूरा, यहाँ भी 2 पूरा, और यहाँ पर ऑक्टेट पूरा और इसके भी ऑक्टेट पूरे, सब स्टेबल। और इस पर दिया गया मैग्नीशियम।
और मैग्नीशियम 282 ये स्टेबल नहीं है, ये चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। तब ये क्या होता है, जैसे सी और बी आर के बीच में, जैसे मैग्नीशियम पर ड्राई ईथर डाला, थोड़ा सा हीट किया तो ये बॉन्ड टूटा और ये अपने पूरे खानदान सहित ये पहुंचा मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर चार्ज बन गया माइनस, चार्ज बन गया माइनस, और मैग्नीशियम पर चार्ज बन गया +1, लेकिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से इसने 1 ही इसको दिया क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। अब ये मिथाइल वाले कार्बन को गौर से देखिए तो 2, 4, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मिथाइल यहाँ पर हाजिर हुआ इसके क्लोज, और इसमें ये हो गया इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देकर बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, चूंकि कार्बन कोवैलेंट का निर्माण करता, ये मेटल है देना चाहता लेकिन कार्बन कोवैलेंट का निर्माण करता, तो इस कारण से ये जो स्ट्रक्चर बना वो ये बन गया। तो ये बन गया आर, ये हो गया Mg, ये हो गया Br। मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया जिसके कारण इस पर चार्ज बन गया माइनस, और इस मैग्नीशियम पर चार्ज प्लस, और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड। और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए जीआर में हमेशा याद रखिएगा कभी भी इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि जीआर में ये बॉन्ड आपको ब्रेक नहीं करना है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहाँ पर ये इस हिस्से की बात हो गई RMgBr। आर तो हम जैसे कह चुके, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल कुछ भी ले लीजिएगा, यहाँ भी बदल सकते हैं। तो ये ज़्यादा आयनिक होने के कारण ये बॉन्ड बहुत मजबूत होता और ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता। अगर हम दूसरे तरफ के बॉन्ड की बात करें तो याद कीजिए Mg के पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी था, वो इस कार्बन के साथ शेयरिंग में लगा दिया। तो यहाँ पर जैसे ही ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये Mg का इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती, तो ये कार्बन इस मैग्नीशियम से ज़्यादा निगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, खींचने के कारण चार्ज बन गया डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। इस बॉन्ड को नाम देंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो मैग्नीशियम मेटल डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, और ये आसानी से रिएक्शन में बॉन्ड में भाग लेगा, ब्रेक करने में रिएक्शन में भाग लेगा। और ये बॉन्ड जब भी टूटेगा तो याद रखिएगा वो इस प्रकार से टूटेगा, इस प्रकार से टूटेगा जिसमें अल्काइल पर कौन सा चार्ज बनेगा, माइनस, और मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस। कि ये बॉन्ड मत तोड़िएगा क्योंकि ये आयनिक है और ये पकड़ बहुत मजबूत होती, तो यहाँ पर ये बॉन्ड कभी नहीं तोड़ना है। जब भी बॉन्ड टूटेगा बनेगा डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। और इस चीज को, इस बॉन्ड तोड़ने की प्रक्रिया को आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैग्नीशियम इज ए मेटल, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन इज ए नॉन मेटल, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से बना, ये हो गया डेल्टा माइनस, ये हो गया डेल्टा प्लस। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर चार्ज जो बन रहा प्लस माइनस, आपको पता है आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता, और ये बॉन्ड टूटने के बाद इस पर प्लस और इस पर माइनस बनेगा। ये इसके चार्ज हो गए। अब इन चीज़ों को चार्ज जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर बना जो हम आपको बताए, इसको आप ऐसे एक बार स्टडी करिए एनिमेशन के द्वारा। अभी तुरंत आपने सीखा जो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता, और ये जो बॉन्ड हो गया मैग्नीशियम और अल्काइल के कार्बन के बीच में पोलर कोवैलेंट, ये बॉन्ड वीक होता, तो इस पर चार्ज बनेगा डेल्टा माइनस और इस पर चार्ज बनेगा डेल्टा प्लस। अब जब भी बॉन्ड टूटेंगे इस प्रकार से टूटेंगे, इस प्रकार से बॉन्ड टूटे,
और बॉन्ड टूटने के बाद इस हिस्से में चार्ज बना माइनस, अल्काइल पर हमेशा याद रखना है, और मैग्नीशियम वाले हिस्से पर चार्ज बना प्लस। तो जो भी जी आर आप पढ़ेंगे उसमें इस चार्ज को, इस बॉन्ड तोड़ने को जरूर याद रखिएगा, और इस आधार पर आपके जो बॉन्ड बन गए तो आर पर क्या चार्ज बनेगा, माइनस, और इसके साथ जो MgBr बना उस पर क्या चार्ज बनेगा, डेल्टा प्लस। तो चार्ज की शुरुआत जरूर करिएगा क्योंकि Gr की शुरुआत ही चार्ज से होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसी आधार पर आपके पास एक कंपाउंड बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चार्ज की बात करें तो डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। जब भी रिएक्शन के बीच में हम Gr डालेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद स्थिति ये होगी, जो CH3 पर आपका चार्ज बन गया डेल्टा माइनस और MgBr पर आपका चार्ज बन गया डेल्टा प्लस। और इस माइनस को रिएक्शन में प्लस से जोड़ना है और प्लस को रिएक्शन में माइनस से जोड़ना है। और इसी के दूसरे एग्जाम्पल हो गए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर वही चार्ज बन गया डेल्टा माइनस, चार्ज बन गया डेल्टा प्लस। जब भी बॉन्ड टूटेंगे बिल्कुल एक ही जगह पर तोड़ना, इधर कभी मत तोड़िएगा। यहाँ चार्ज बन गया माइनस प्लस, और रिएक्शन के बीच में ये बन गया डेल्टा माइनस, ये बन गया डेल्टा प्लस। तो पूरे Gr का ये क्लास नंबर 1 हुआ। इसमें सिर्फ एक बात आपने सीखा, जो कोई भी Gr आपको कहीं भी दे दिया जाए, यहाँ हम कुछ भी लिख दें, हम इस जगह पर IBrCl कुछ भी लिख दें, बॉन्ड टूटना है इस जगह से, और जो अल्काइल वाला पार्ट होगा उस पर चार्ज बनेगा डेल्टा माइनस, और जो पॉजिटिव वाला मेटल वाला मैग्नीशियम वाला हिस्सा है उस पर बनेगा डेल्टा प्लस। इसको हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में रहता बॉन्ड, उसको नाम देते ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ये आपके लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुए, जिसमें आपने ये सीखा जो Gr पर कहाँ चार्ज बनता है और बॉन्ड कहाँ टूटता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।